हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम लोग देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं जो कुछ आप जानना चाहते हैं इन यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के बारे में। दोस्तों, यूं तो हम लोगों ने बहुत से कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर किया है और आपको बताया है सब कुछ जो आपने क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे थे। बट मैं आज बात करने वाला हूं इन यूनिवर्सिटीज के बारे में जहां से आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स लिए, जहां से आप लोगों ने कोर्स कंप्लीट किया और इन उम्मीदों में कोर्स कंप्लीट किया कि हम इन डॉक्यूमेंट्स को लगाएंगे अपनी गवर्नमेंट जॉब में, किसी कंपनी में, या फिर हम इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा करेंगे, फ्यूचर को बनाएंगे। पर क्या हुआ डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद, जब इन यूनिवर्सिटीज ने ही आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने से मना कर दिया। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, इन यूनिवर्सिटीज ने सिर्फ अपनी जेबें भरने के अलावा, यूनिवर्सिटीज बनाने के अलावा या फिर अपनी प्रॉपर्टीज को बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया और आपके साथ में बहुत बड़ी चीटिंग की है, बहुत बड़ा स्कैम किया है। दोस्तों, इस स्कैम में जब कोई आवाज उठाता है तो उसका थोड़ा सा काम कर दिया जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जानती हैं कि हम लोगों ने जितनी मार्कशीट्स दी हैं, जितनी भी डिग्रीज अवार्ड की हैं इलीगल तरीके से, उनमें से 5% स्टूडेंट्स ही सिर्फ यूनिवर्सिटी जाते हैं। बट आजकल इन यूनिवर्सिटीज को, इन बुद्धिजीवियों को बहुत ज्यादा परेशानी है हम जैसे लोगों से, जो कि अवेयर करने का काम करते हैं आप सभी को कि आप जाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएं ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में ना आए। और ये लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है इन चीजों से, क्योंकि अक्सर हम लोगों को कमेंट में बोला जाता है, हम लोगों को कॉल किया जाता है और बोलते हैं कि सोनी जी, आप इन सब को क्यों अवेयर करने का काम कर रहे हो, कोई इनमें से फंस जाएगा। दोस्तों, फंसेगा क्यों? अगर आपने यूनिवर्सिटी को पेमेंट की, फीस दी, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, तो क्या आपका अधिकार नहीं है उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का? अक्सर आप ही लोग हमें कमेंट करते और बोलते हो कि सर, हम लोग यूनिवर्सिटी गए थे, यूनिवर्सिटी से हमें भगा दिया गया, हमने लेटर लिख कर दिया, लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आया, हमने आरटीआई भेजी, रिप्लाई नहीं आया। पर दोस्तों, हमारी आरटीआई का रिप्लाई क्यों आ जाता है? हमने कई आरटीआई लगाई इन यूनिवर्सिटीज के अगेंस्ट, यूजीसी में भी लगाई, एमएचआरडी में भी लगाई, साथ में यूनिवर्सिटीज को लगाई, कंसर्न काउंसिल्स को लगाई, हमें तो जवाब मिल जाते हैं लगभग सभी चीजों के। अगर जवाब नहीं भी मिलते हैं तो हम यूनिवर्सिटी को चेस करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मैं बताऊं, आप लोगों का एक राइट है। राइट क्या है कि आप अपना कोई भी लेटर तैयार करें, कोई भी सवाल आपको पूछना है यूनिवर्सिटी से, उन क्वेश्चंस को तैयार करें और वो लेटर पोस्ट कर दें सीधा रजिस्ट्रार के ऑफिस पर। रजिस्ट्रार के पास जाएगा उस कंसर्न अथॉरिटी में, उस कंसर्न यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी आपको रिप्लाई करेगी। या फिर उन आरटीआई को हमेशा भिजवाइए किसी एक्सपर्ट के द्वारा, किसी एडवोकेट के द्वारा, किसी आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा या हमारे द्वारा। हमने पहले भी आपको बताया आप लोग हमारी मदद ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर एडवोकेट या आरटीआई एक्टिविस्ट आपसे थोड़ी सी हाई फीस चार्ज कर लेते हैं, तो उसमें एक आसानी रहती है हमारे थ्रू आरटीआई भिजवाने का यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज में। अब दोस्तों, मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि अक्सर इन यूनिवर्सिटीज को, जैसे हम लोग अपनी वीडियोस में अक्सर बोलते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज फर्जी हैं, ये यूनिवर्सिटीज फ्रॉड हैं, चीटर्स हैं, हम खुला बोलते हैं इन चीजों के बारे में। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज ने आप लोगों का पैसा लेने के बाद, आप लोगों को डिग्रियां देने के बाद, फिर भी आपके दिल में एक किसी तरह का डाउट है कि हमारी डिग्री को बिल्कुल सिरे से नकार दिया जाएगा या डीवेरीफाई कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स पास्ट में हो चुके हैं। कई सारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ने उस वक्त मना कर दिया वेरीफाई करने से जब उनको उन डॉक्यूमेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि जब आपने डॉक्यूमेंट्स लिए उसी वक्त उनको वेरीफाई नहीं कराया, उसी वक्त यूनिवर्सिटी पर आरटीआई नहीं लगाई, उसी वक्त लीगल तरीके से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कराया। यूनिवर्सिटी ने आपको एक लॉलीपॉप दे दी चूसने के लिए कि बेटा ये लो माइग्रेशन, ये लो प्रोविजनल या ये लो डिग्री और जाइए आप लोग, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई है। जो यूनिवर्सिटी आपकी मार्कशीट को मना कर सकती है कि हमारी नहीं है, जो यूनिवर्सिटी आपकी मार्कशीट को मना कर सकती है कि हमने कभी इशू नहीं की, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है माइग्रेशन प्रोविजनल डिग्री को मना कर देना? दोस्तों, यूनिवर्सिटी है। पर ये जो आरटीआई होती हैं, मैं हमेशा आरटीआई के फेवर में रहता हूं। मैं और मेरी पूरी टीम, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं किसी भी स्टूडेंट के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो या किसी भी तरह से उसको अगर वेरिफिकेशन मिले तो सिर्फ और सिर्फ आरटीआई के थ्रू मिले। अगर आरटीआई के थ्रू नहीं मिलता है तो एक बात अलग है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस मैंने आपको दिए हैं। अगर आरटीआई नहीं तो और किस किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा सकते हो। बट आरटीआई के अलावा बाकी और कोई भी रामबाण आपके पास नहीं है जिसके थ्रू आप लोग जिंदगी भर सेफ रहोगे, जिंदगी भर सिक्योर रहोगे। सबसे पहला, जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट्स लिए या फिर आपका रिजल्ट आया है यूनिवर्सिटी में, उसी वक्त आरटीआई ठोक दो, आरटीआई लगा दो और वेट करो उसका जवाब आने का। क्या आपने कभी सुना है कि किसी स्टूडेंट ने लगातार
लगातार 3 साल 4 साल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह के पढ़ाई करी और फिर उसने आरटीए लगाई हो, फिर उसने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए हो, उनकी जरूरत नहीं है। उन स्टूडेंट्स को पता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही बिल्कुल तरीके से जेन्युइन है। ये दिक्कत कहां आती है? जिन यूनिवर्सिटीज ने फर्जी तरीके से, इलीगल तरीके से डॉक्यूमेंट्स दिए हैं स्टूडेंट्स को, और जिन स्टूडेंट्स ने गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स लिए हैं यूनिवर्सिटी से, इन सब में फंसते सिर्फ दो ही लोग हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, स्टूडेंट्स और कंसल्टेंट्स। यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं होता, यूनिवर्सिटी इन चीजों से निकल जाती है। यूनिवर्सिटी मना कर देगी साफ साफ कि हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिए। यूनिवर्सिटी सरासर मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग जो एक्सपीरियंस बोलता है, ये यूनिवर्सिटी ही फर्जी है। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी बेईमान है, चीटर्स हैं, फ्रॉड हैं। इन यूनिवर्सिटियों के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप सब पढ़ोगे, मैं बार बार अपनी वीडियोस में आके अवेयर करता हूं, मेरा ये एक एजुकेशनल चैनल है। मेरा काम है आप लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड अवेयर करना, समझदार बनाना, जानकार बनाना और बताना आप लोगों को सब कुछ क्या गलत है और क्या सही है। दोस्तों, हम लोगों की बस एक ही मुहिम है कि जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं वो लोग एडमिशन लें, जाके पढ़ें। पढ़ नहीं सकते डिस्टेंस में लें। डिस्टेंस में एडमिशन लिया तो भी एग्जाम जाकर सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस में दें। बाहर एग्जाम्स मत दीजिए। कंसल्टेंट लोग बाहर आपके एग्जाम्स करा देते हैं क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज को पैसे की जरूरत होती है। पैसे की आड़ में आकर ये बहुत कुछ अपने सारे काम उल्टे सीधे करना शुरू कर देते हैं। इनको अप्रूवल मिला होता है। दोस्तों, एक तो होता है जो इलीगल काम कर रहा होता है, एक होता है जिसको लाइसेंस मिला है इलीगल काम करने का। ये यूनिवर्सिटीज वही है। यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल मिल गया तो डिग्री बांट सकती है, डिग्री बांट सकते हैं। बीच में से थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट ये लोग कर लेते हैं और डिग्री बांटना शुरू कर देते हैं। आप सब, खास करके जो मेरे व्यूअर्स हैं, खास करके जो हमारा चैनल देखते हैं, खास करके जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज मुझसे वादा करो कि आप ये बैकडेटेड डिग्रियां नहीं लोगे। आपको बहुत जरूरत होती है, मैं जानता हूं। आपको डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं जॉब करने के, ताकि आपकी जिंदगी ठीक से चल सके, आप कहीं पे जॉब कर सको। दोस्तों, बहुत एक्यूट नीड हो तो एक बात अलग है, वरना तो आप हमेशा कोशिश करना कि आप किसी भी बैकडेटेड तरीके की डिग्री के चक्कर में ना पड़े। दोस्तों, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, चलता रहेगा जब तक हमारी सरकारें जागेंगी नहीं, जब तक सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी तरीके से बंद नहीं कर दी जाएंगी और सारी गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं आ जाएगा। गवर्नमेंट का सिस्टम आएगा तो ये सब चीजें बंद हो जाती हैं। क्या आपने कभी सुना है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में ऐसी झोलबाजी होती हो? नहीं होती। उसमें एडमिशंस में झोलबाजी हो सकती है, पर ये बैकडेटेड डिग्रियां नहीं बढ़ती वहां पर। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है। और दोस्तों, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को लेते ही, जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट लिए, उसी वक्त आरटीए लगा दो। मैं आपको बार बार बोलता हूं, इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता कि घर बेच के लगाना पड़ जाए आरटीए लगाने के लिए। बहुत छोटा सा अमाउंट है, 10 रुपए की फीस होती है। अगर देखा जाए 10 रुपए की फीस है। आप खुद आरटीए लिखो और भेज दो यूनिवर्सिटी में। आप खुद लिखो। आप किसी एक्सपर्ट को हायर करोगे, आप किसी एडवोकेट के पास जाओगे, आरटी एक्टिविस्ट के पास जाओगे, वो अपनी फीस लेगा। बिना फीस के आपके लिए काम क्यों करेगा वो? तो बेहतर है अगर आप लिख सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर लगता है कि आप वो खुद कर सकते हो, तो ठीक है, आप लिखो और आप भेजो यूनिवर्सिटी को। पर जैसे ही डॉक्यूमेंट लोगे, आप उस पर आरटीआई जरूर लगाओगे। यूनिवर्सिटीज के पास इतनी आरटीआई पहुंच जानी चाहिए, इतने लेटर पहुंच जाने चाहिए, इतने मेल जाने चाहिए कि इन लोगों को समझ आ जाए कि अब ये चलने वाला नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी हैं, हमें उन्हें वेरीफाई करना पड़ेगा। दोस्तों, हर साल 1, 2, 3, 4 नई नई यूनिवर्सिटी आ जाती हैं जो बैकडेट में डिग्रियां देनी शुरू कर देती हैं। ये यूनिवर्सिटी पैदा कहां से हो रही है? इन यूनिवर्सिटियों ने सीखा पिछली यूनिवर्सिटियों से किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है, किस तरह से स्टूडेंट्स बेवकूफ हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स इलिटरेट हैं कि इनको अपने अधिकारों के बारे में ही नहीं पता। इनको यही नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद करना क्या है। और दोस्तों, इन्हीं चीजों का फायदा उठाती हैं यूनिवर्सिटीज। एक बात मैं बार बार आप सबको रिपीट करता हूं कि समझ, एक बात याद रखना मेरी बात, अगर आपको कानून का पता है, आप अपने अधिकार जानते हो, तो आपके साथ कभी कोई यूनिवर्सिटी गलत नहीं कर सकती। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि दोस्तों, बलि बकरे की देते हैं, शेर की नहीं। शेर बनो। अगर डॉक्यूमेंट लिए हैं तो यूनिवर्सिटी पहुंच जाओ। और क्या बोलोगे आप जाकर उनसे कि आपको डॉक्यूमेंट्स तो वेरीफाई करने पड़ेंगे। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो हर्ज क्या है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में, मुझे समझ नहीं आता। हर्ज ये है कि यूनिवर्सिटी आप लोगों के डॉक्यूमेंट इसलिए वेरीफाई नहीं करती कहीं वो खुद ना फंस जाए। और अगर खुद फंसने का इतना बड़ा डर था तो डॉक्यूमेंट दिए ही क्यों थे? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आज सब कुछ आपको बताया अपनी इस वीडियो में, जो आप लोगों ने हमसे पूछा था कि यूनिवर्सिटीज डॉक्यूमेंट वेरीफाई क्यों नहीं करती हैं, या फिर इन यूनिवर्सिटीज को हम क्या बोले क्या ना बोले, वो सब मैंने बताया आपको आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं अगर हमारी इस वीडियो से सुनने के बाद में एक भी इंसान ने अपना डिसीजन बदल दिया बैकडेट की डिग्री लेने का, तो मैं मानूंगा कि हमारी वीडियो आज की बनानी सफल हो गई और आप लोगों तक हमारी बात पहुंच गई जो हम पहुंचाना चाहते थे। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें हमारी वीडियो पर।
शेयर जरूर करें अपने परिजनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने उन दोस्तों के साथ जिन लोगों ने कभी प्लान किया था या प्लान कर रहे हैं ऐसी कोई डिग्री लेने में, ताकि वो लोग अवेयर हो सके और जान सके अपने अधिकारों को, और अपने अगर ले ली है डिग्री तो जल्द से जल्द वेरीफाई कराए, ताकि फ्यूचर में उनके साथ में कोई किसी तरह की घटना ना होने पाए। शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।